नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को जो मेजर समस्या आ रही है वो क्या है, क्यों आ रही है, क्या हो रहा है किसान भाइयों कि जो गेहूं है वो पीला हो रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गोड़ है पत्तों पे डाट बन रहे हैं, पीला हो रहा है, जड़ भी उसकी पीली हो रही है, नीचे से पीला हो रहा है और इसमें कोई भी नया कल्ला नहीं निकल रहा, नया पौधा नहीं हो रहा है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से सूख कर खराब हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो है वो किसी एक कारण से नहीं हो रहा है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई कारणों से ये समस्या आ सकती है। जैसे हम बात करें तो फंगस का प्रकोप हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी ये कारण हो सकता है, या कीड़ों के कारण से भी हो सकता है। कीड़ों के कारण भी ये क्या होता है कि इसमें जो है पीलापन आ सकता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं किसान भाइयों। तो ये तो समस्या हो गई, लेकिन इस चीज़ों का निदान करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ हमें दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमने एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन बनाया है इन सभी चीज़ों को निदान करने के लिए। तो इसका आप उपयोग करेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, जो पीलापन है वो लगभग दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो समस्या है 3 कारणों से आती है। कैसे आती है इसको मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि ये क्यों आती है और किस कारण से आती है। कैसे, जैसे कि मैं आपको एक पौधा निकाल कर बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पौधा है इसके अंदर आप जैसे जड़ के अंदर देखेंगे तो हल्के से बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं, उससे क्या होता है कि ये जड़ महू के कारण होता है, जड़ खराब कर देते हैं। इससे भी ये कारण होता है कि ये पीले पड़ जाते हैं। तो इस कारण से जो पीला होता है उसे जड़ महू कहा जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इससे क्या होता है, पौधा पीला हो जाता है और पौधा जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी समस्या की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो है इसके अंदर फंगस की समस्या आती है। तो फंगस क्यों आती है, क्योंकि ये जो फसल अवशेष जो बचा हुआ है इसमें फंगस लग जाती है और धीरे धीरे करके ये हमारे पौधे को फंगस मारती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है पीला होने का, कि पौधों में फंगस लग जाती है तो पौधा पीला होने लगता है। तो इस प्रकार से जो आप पौधे में देख रहे हो इसमें फंगस का अटैक है, तो इस प्रकार से पौधा हो जाता है तो फंगस का अटैक होता है, इसी कारण भी हमारे पौधे पीले हो जाते हैं। उसी के साथ बात करें तो जो तीसरी समस्या आती है वो लिंचिंग की समस्या आती है। लिंचिंग क्या होता है किसान भाइयों, लिंचिंग क्या होता है कि पौधों के पास जो जल भराव होता है उसे लिंचिंग की समस्या के कारण भी पीलापन होता है। लिंचिंग से क्या होता है कि जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो ज़मीन में नीचे चले जाते हैं, तो पौधा प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है। ये भी एक कारण हो सकता है पीले होने के गेहूं का। जब न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो पौधों को वो पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण भी ये समस्या आती है हमारी फसल पर। मतलब कि 3 प्रकार की समस्या आती है, पर तीनों में सेम प्रकार का पीलापन दिखता है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी दवाइयों का उपयोग करें, कौन सी दवाई डालें जिससे कि हमारे तीनों की जो समस्या है वो पीलापन दूर हो जाए। तो उसके लिए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी दवाई के साथ कौन सा मिक्सअप करके आपको डालना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमको क्या डालना है। तो सबसे पहले हम बात करें जड़ के लिए। यदि जड़ में कोई समस्या है, जड़ महू है, तो उसमें आपको कौन सी दवाइयों को इस्तेमाल करना है। तो जड़ महू के निदान के लिए इसमें आप थायोमेथाक्सम और इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं। ये दोनों इफेक्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, तो इन दोनों को साथ में आप डाल सकते हैं यदि जड़ महू का प्रकोप है आपकी गेहूँ की फसल पर। तो और इन दोनों दवाइयों से आपको 100% निदान मिल जाता है। अब बात आती है कि इसके डोज क्या रखना है। तो किसान भाई, डोज तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा थायोमेथाक्सम लेते हैं, क्योंकि थायोमेथाक्सम में 30% भी आता है और 25% भी आता है। तो उस हिसाब से आपको डोज लेना है। जो ज़्यादा परसेंटेज में लेगा उसका डोज थोड़ा कम रहेगा, उस हिसाब से अपने को डोज इसमें डिसाइड करना है। इसी प्रकार से इमिडाक्लोप्रिड भी 30.5% आता है, 17.8% आता है और 70% आता है। तो आपको जो प्रोडक्ट में दिया जाता है, जो डोज लेवल पर्चे में बताया जाता है, उस हिसाब से आपको डालना है। यदि आप 30% का ले रहे हैं, 70% का ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपना डोज बनाकर डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने एक का उपयोग कर लिया। दूसरा, यदि आपके यहाँ पर फंगस का प्रकोप दिखता है तो आपको क्या डालना है, तो इसी के अंदर आपको मिक्सअप करना है ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड। इसके अंदर आप हेक्साक्रिप्टोन ले सकते हैं, मतलब हेक्साक्विनोजोल और क्रेप्टिन का दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे भी ले सकते हैं, या हेक्साक्विनोजोल ले सकते हैं या टेबिक्नोजोल ले सकते हैं। मतलब जो भी ट्राइजोल ग्रुप के जो फंगिसाइड आते हैं उन्हें आप साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। तीसरा, आपको इसमें ऐड करना है एसिड।
एसिड में जैसे आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, चाहे वो अमीनो एसिड हो या हेमिक एसिड हो, लेकिन इसमें तीसरा आपको एसिड ऐड करना है। इन 2 प्रकार की एसिड जो कि हमारे पौधों को भोजन बनाने के लिए और फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करती है। उन चीज़ों को आप अगर लेंगे स्प्रे में या छिड़काव में, तो आपका पौधा जो है वो तुरंत रिकवर करता है। कैसे रिकवर करेगा? जैसे कि आपके यहाँ पर लिंचिंग हुई है, मतलब कि जड़ों के पास के जो पोषक तत्व नीचे चले गए हैं, तो उसमें टॉनिक काम करेगी। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड हमारे पौधों को भोजन बनाने में मदद करेगा और जड़ों का विकास होगा और पौधा तुरंत ही टिलस पकड़ लेगा। और अगर आपके यहाँ पर फंगस का प्रकोप है आपके खेत पर, जैसे कि ये जो वीडियो में देख रहे हो इस प्रकार से कुछ डॉट बन जाएंगे, तो उसमें आप ट्राइजोल ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं। तो क्योंकि ट्राइजोल ग्रुप का जो है फंगिसाइड वो तुरंत रिजल्ट देता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपके जो पौधे हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे और बढ़ने लग जाएंगे। तीसरा, अगर आपके यहाँ पर जड़ महू की समस्या है और आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो जड़ महू के लिए आप ये तीनों कॉम्बिनेशन जो ट्रीटमेंट है उसे डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आप डालेंगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरे खेत में क्या समस्या थी और मैंने कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया है या उपयोग किया है, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं इसमें अब क्या डालूं। तो आप अपने खेत में ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर डालेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा आपकी गेहूं की फसल पर। तो आपको 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको डालना है अगर आपके खेत में ये समस्या दिख रही है तो। धन्यवाद।